Good morning, all of you. I'm Dr. Shaheen, and today I will teach you Teaching Aptitude Paper 1 UGC NET JRF. अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं लेकर आऊँगी आपके लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर्स फॉर UGC NET पेपर 1, ठीक है। और पेपर 2 इंग्लिश की भी मैं लेक्चर्स लेकर आऊँगी। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड है कि मैम पेपर 1 भी टीच कीजिए इंग्लिश के अलावा, तो इसलिए मैं उनके डिमांड्स पे पेपर 1 भी मैं टीच करना शुरू कर दी हूँ। और आपके लिए मैं सारे यूनिट्स कवर करूँगी 1 बाय 1। ओके, बस आप बने रहिए। सो नाउ आई स्टार्ट। आज का जो है टॉपिक वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। ये आपके UGC नेट एग्जाम पेपर 1 में क्वेश्चन इससे आते हैं। आपके पास ऑप्शंस होते हैं विच वन इज गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग में क्या क्या होता है, तब आप आंसर करेंगे। ठीक, ओके। सो सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको कि व्हाट इज टीचिंग। वैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है टीचिंग के बारे में, फिर भी मैं आपको अभी बता देती हूँ व्हाट इज टीचिंग। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके पढ़ाई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तो उन्हें कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाती है, तो इस वजह से मैं उनके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके मैं टीच करती हूँ। ओके, तो द एम ऑफ टीचिंग इज टू मेक स्टूडेंट्स लर्निंग पॉसिबल। हाउ एंड व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, मतलब टीचिंग का ये मतलब होता है कि हमें स्टूडेंट्स को सिखाना है कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट मैटर पे, कोई भी टॉपिक पे। ये हमारा काम है आपको समझाना। चाहे हम किसी भी तरीके से आपको समझा सकते हैं। जैसे आपको एक तरीका, एक मेथड से समझ में नहीं आती कोई भी क्वेश्चन, तो आई यूज़ सेकेंड मेथड, आई यूज़ थर्ड मेथड, आई यूज़ फोर्थ मेथड। इस तरह से करके मैं हर तरह से कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। और एक अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे इजीली समझा सके। आपके पास नॉलेज कितना भी है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली समझा देते हैं किसी भी टॉपिक पे इजीली, दैट इज ग्रेट, राइट। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग का, राइट। तो इसमें मैं फर्स्ट पॉइंट है एनालिसिस एंड असेसमेंट। एनालिसिस एंड असेसमेंट, teaching can be analyzed and assessed. Teaching can be analyzed and assessed, and assessment provide a feedback for students, right। जो असेसमेंट है, जैसे टीचर का काम है पढ़ाना, जैसे हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, पढ़ाने के बाद क्या है कि हम असेसमेंट करते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको कितना समझ में आया है। अगर मुझे लगता है कि आपको सही से समझ में ये बात नहीं आई तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ ये। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यह एक फीडबैक इससे तैयार होता है फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए, राइट। नाउ द सेकेंड point is an introduction process. The characteristic of a good teaching is that it should be through interaction process. As we know, teaching is possible only through interaction process, and that interaction process is possible through गुड कम्युनिकेशन स्किल। एक टीचर के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एक समझाने के लिए उसके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट को इजीली समझा सके किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को, राइट। सो दैट इज द इंटरेक्शन प्रोसेस। आपकी इंटरेक्शन प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, यानी बातचीत करने का जो मेथड होता है टीचर का, दैट शुड बी कम्प्लीटली क्लियर एंड देयर शुड बी क्लियरिटी। मतलब समझाने में स्पष्टता होनी चाहिए, इजीली स्टूडेंट समझ सके। दैट इज द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। नाउ टीचिंग थ्रू वेरियस मोड्स, थर्ड पॉइंट आई हैव टेकन, दैट इज टीचिंग थ्रू वेरियस मोड। अ गुड टीचर teaches through various modes, right, and that modes are in instruction and training, indoctrination and training, right. So these are the part of teaching.
कैसे हम समझाते हैं? इंस्ट्रक्ट, आपको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, समझाते हैं किसी भी चीज़ को थ्रू एग्जाम्पल्स दे देकर समझाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बाय ट्रेनिंग करके उसको हम समझाते हैं। दैट इज द मेथड ऑफ टीचिंग। नाउ इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट। A teacher should teach the students in this way that it will show his interest on the subject. आप एक टीचर को इस तरह से अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है, बताना है कि उस टीचर को उस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट इज द बिगेस्ट थिंग दैट मैटर्स इन टीचिंग। अगर एक टीचर को किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो वो कभी भी अच्छे ढंग से टीचिंग नहीं कर सकता उस सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए टीचर को उस सब्जेक्ट के बारे में। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचिंग। नाउ एबिलिटी टू मेक द सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्टिंग। अब उसके बाद क्या है? अभी मैंने आपको क्या बताया कि इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंटरेस्ट जब होगा टीचर को तो उसके बाद क्या होगा? एबिलिटी टू मेक द सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्टिंग। तभी तो उसके अंदर ये एबिलिटी होगी उस सब्जेक्ट मैटर को इंटरेस्ट बनाने में। राइट? समझ में आ रही है? क्लियर? ओके, सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टीचिंग, एबिलिटी टू मेक द सब्जेक्ट मैटर interesting. So the teacher should have ability to make the subject matter being taught stimulating and interesting. Understand? Now the point is respect for students. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही रिस्पेक्ट करना चाहिए टीचर को। राइट? टीचर को भी स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। सो a teacher should have concern and respect for students. अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रही है तो अगर मुझे 2 बार 3 बार अगर वो मुझे बोल रहा है, मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन नहीं, तो मुझे क्या है? मुझे गुस्सा नहीं होना है इस पे। राइट? मुझे उसे अच्छे ढंग से, उसे प्यार से समझाना है। उस क्वेश्चन को एक बार नहीं हो, रिपीट करके 2 बार 3 बार करके हमें समझाना है, ना कि उसे हमें उसके साथ मिसबिहेव करना है, बल्कि उसका रिस्पेक्ट करना है हमें। राइट? सो दैट इज द one of the characteristics of a good teaching. A teacher should have concern and respect for students equally as the students should have respect and concern for the teachers. Now motivate, encourage the students. And a teacher should not only teach the subject matter to the students, but only motivate and encourage them time to time, which make them self-dependent in study. Right? एक टीचर का क्या काम है? सिर्फ उसे सब्जेक्ट मैटर की ही बात ना करे, बल्कि उससे टाइम टू टाइम मोटिवेट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए उसे पढ़ने के लिए। राइट? हम उसको कई एग्जाम्पल्स के थ्रू उसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसे इनकरेज कर सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप डिवोट कर सकते हैं स्टडी पे। राइट? सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचिंग। राइट? सो इट इज a teacher's duty to explain the subject matter clearly and easily. यह टीचर्स का ड्यूटी है कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर को आसानी से और क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ स्टूडेंट्स को समझाए। जब तक कि उसे समझ में ना आए, उसे 1 बार 2 बार एग्जाम्पल दे देकर समझाना उसकी ड्यूटी है। राइट? नाउ गिविंग फीडबैक। राइट? सो गिविंग फीडबैक टू it is a teacher's duty to give the highest quality feedback on student work. Right? Now, desire to learn from students. So, the characteristics of a good teaching is that a teacher should have desire to learn from students. ज़रूरी नहीं है कि हम टीचर्स के पास स्टूडेंट्स से ज़्यादा नॉलेज है
तो हम स्टूडेंट से कुछ नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर भी वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम भी स्टूडेंट से कुछ लर्न कर सकें। कई बार ऐसा मौका होता है जब हम स्टूडेंट्स से भी लर्न करते हैं, राइट। सो it is one of the characteristic of a good teaching that a teacher should have desire to learn from students. Understand? अब आपको समझ में आ गई होगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग में क्या क्या होते हैं, राइट। आप इन सब चीज़ों को अगर माइंड में रखते हैं तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और तो आप इजीली उसको आंसर दे सकते हैं। ये जो छोटे छोटे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग में, तो आपको पता जब होगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर, विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग, ऐसे भी रहते हैं कई बार जिसमें 3 आपका रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग और 1 नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए, तब आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं, राइट। सबको समझ में आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग? एनीवन जिसको समझ में नहीं आई हो? ओके, चलो फिर सही है, सबको समझ में आ रही है। आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग समझ में आ गई आप सबको? ये है, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, राइट। नाउ आई कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। लर्नर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, that I will tell you. So now what is learning? First of all, I will tell you. So what is learning? You should know first what is learning. So learning means changes and modification in a student's behavior, right? Learning means changes and modification in a student's behavior through instruction and teaching, right? तो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या होता है, चेंजेस हम लाते हैं, राइट, एंड मॉडिफिकेशन बाय द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग की प्रोसेस, अब ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इनडिसिप्लिन्ड होते हैं एकदम से, ऐसा नहीं है। सो हमें क्या करना है कि जो उनकी बिहेवियर होती है उस बिहेवियर को अच्छा से अच्छा बनाना, राइट। जैसे आपने सुना होगा कि इसका तो बचपन से ही ऐसा बिहेवियर है, ये तो सुधरा ही नहीं। तो क्या है कि अच्छे जो इन्वायरमेंट मिलते हैं, अच्छी एजुकेशन से आपका बिहेवियर में मॉडिफिकेशन और अच्छे चेंजेस होते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू गुड टीचिंग प्रोसेस, राइट। अब समझ में आ गई। अब क्या है कि फर्स्ट जो होता है वो क्या होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में, दैट इज क्यूरियोसिटी। A learner should have curiosity to know what the teacher teaches in the class. जो कुछ भी आपके टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, आपको उसको जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये नहीं है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं बस सब सही है, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, जो वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप उस पर क्वेश्चन करें कि अगर ये इसका आंसर ऐसे है तो फिर कैसे हुआ, राइट। So there should be creativity inside a good learner. That is characteristic of a good learner, right? Now second, understanding power, right? Understanding power, a good learner tries to understand the subject matter carefully, right? And a good learner possesses the attribute of careful understanding. अब एक अच्छा लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो किसी भी चीज़ को किसी भी सब्जेक्ट मैटर को वो आसानी से समझ सके, ताकि उनके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए इसके लिए, राइट। हैबिट ऑफ रीडिंग एंड स्टडी, दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर। लर्नर में क्या होनी चाहिए, हैबिट ऑफ रीडिंग एंड स्टडी। स्टडी करने की हैबिट होनी चाहिए। अगर आपके पास हैबिट नहीं है स्टडी करने की तो आप एक अच्छा लर्नर नहीं है। जो स्टडी प्रोसेस है दैट इज़ नॉट ओनली फॉर 20 मिनट्स एंड 30 मिनट, इट गोज़ फॉर आवर्स एंड आवर्स। आपको कंटिन्यूसली कई आवर्स पढ़ने होते हैं, राइट। सो ये आपको हैबिट होनी चाहिए। आप जैसे कि कोई भी हाई लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 7 to 8
आवर्स पढ़ने होते हैं, तो आपके पास अगर हैबिट है स्टडी करने की कंटिन्यूअसली, तो आप क्या है आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि लर्नर को सब ये होनी चाहिए, उसके अंदर हैबिट होनी चाहिए कंटिन्यूअस स्टडी की। नाउ habit of practice, that is one of the good characteristics of a learner. आपको हैबिट ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके अंदर में। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो आप बार बार अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर को प्रैक्टिस करते हैं तो इट हैज़ टू एडवांटेज। आपको इससे दो फायदे हैं। एक तो ये लॉन्ग टर्म के टाइम आपके ब्रेन में आपको रिटेन रहता है। दूसरा कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में आपको प्रेशर नहीं होता है कि आपको उस सब्जेक्ट को आपको बहुत टाइम तक स्टडी करनी है, राइट। तो इसलिए आपके अंदर में एक प्रैक्टिस की हैबिट होनी चाहिए, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर, राइट। नाउ नो एंगर एंड जेलसी, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर. So no anger and jealousy should prevail inside a good learner. कोई भी जेलसी, कोई भी गुस्सा, आक्रोश एक लर्नर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको क्या होती है, मेंटल डिस्टर्बेंस होती है। जैसे छोटी मोटी कभी आपके फैमिली में अगर डिस्प्यूट्स हो जाती है या आसपास हो जाती है या स्टूडेंट्स के साथ कभी क्लास में हो जाती है, तो क्या है आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। जब गुस्सा भड़क जाता है तो क्या होता है, जब आपको मेंटल पीस नहीं होगा तो आप सही से स्टडी नहीं कर पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कम हो जाएगी। तो आपको क्या है कि एंगर और जेलसी को कंट्रोल करके रखना है, ये इसको हावी नहीं होने देना है, राइट। सो इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द लर्नर्स पर्सनैलिटी बिकॉज दे वीकेन द लर्निंग एबिलिटीज, या लर्निंग एबिलिटीज को कमजोर करता है, राइट। कौन, एंगर और जेलसी, यह हमेशा आपको दबा के रखना है, राइट। इसको हावी नहीं होने देना है, दैट इज वन ऑफ द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ learner. Now gradual development, so this is also one of the good characteristic of a learner. A good learner should begin slowly, but the process of development must be continuous and gradual, right. That is one of the good characteristic of a learner. Now 7th point, learning power, right. So some learners understand the questions very quickly and solve the questions easily, while some learners solve the same questions and take more time, right. So this is a difference between a slow learner and a good learner. आपको जो एक स्लो लर्नर, जो अगर टीचर कोई क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में, जो स्लो लर्नर होता है वो क्या है ना, धीरे धीरे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन क्या है, जो जिसकी आईक्यू लेवल हाई होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर हाई होती है, तो क्या होते हैं, लर्निंग पावर उनकी हाई होती है, वो जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं मिनटों में, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। तो क्या है कि आपके अंदर लर्निंग पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। सो इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ द लर्नर इज हाई एज कंपेयर टू द students who solve the questions same but take time more, right. Now nervousness is the natural attribute of a learner, right. And if a learner feels nervousness, it means the learner have lack of knowledge about the subject matter. So this nervousness can be removed by teaching and learning process, right. नर्वसनेस कब होता है, स्टूडेंट को टीचर जो होते हैं ना वह स्टूडेंट्स को नर्वसनेस बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। हम लोग बहुत जल्दी स्टूडेंट्स के नर्वसनेस को पकड़ लेते हैं। जब स्टूडेंट्स
किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को इजीली समझ लेते हैं तो उनके अंदर नर्वसनेस नहीं होती है, वो घबराते नहीं हैं, उनमें कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर में। लेकिन जब उन्हें किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे अगर कमांड नहीं होता है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आती है तो वो नर्वस फील करते हैं वहाँ पे, राइट। तो ये नर्वसनेस कैसे दूर होती है, ये लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, राइट। नाउ आई कम टू पॉइंट दैट इज social and personal quality. So social and personal quality are learner who has personal quality understand subject matter easily, right? And now growth and development. So learner's characteristics are subject to his mental and intellectual growth and development, right? सो ये सब होने चाहिए लर्नर के अंदर में। और क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, विलिंगनेस टू लर्न। एक लर्नर के अंदर में विलिंगनेस होनी चाहिए कोई भी चीज़ सीखने की। सो अ लर्नर इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड ओपन फॉर इंफॉर्मेशन, राइट। ही हैज़ अ ब्रॉड मेंटल स्पेस एंड एक्सेप्ट्स द चेंजेस consistently. So inquisitive nature of learner develops an urge in them for acquiring more and more knowledge, right, from their parents, right, siblings, sisters and brothers and the people around them. जो एक लर्नर जो होता है, जिन्हें विलिंगनेस होता है जिनके अंदर सीखने की, वो अपने घर में अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने भाई बहन से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं। वो उन्हें क्या है कि उन्हें उनके अंदर इंटरेस्ट होती है सीखने की, लर्निंग करने की, राइट। सो नाउ आई कम टू पॉइंट ईजिली एडजस्टमेंट टू चेंज। सो हमें एक लर्नर को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि वो इन्वायरमेंट के अनुसार अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सके, राइट, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके। सो ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एवरी लर्नर टू एडजस्ट इन एवरी सिचुएशन एज अ डिफरेंट लर्नर हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टमेंट. So some learners adapts classroom environment easily and some feel uncomfortable. Right, some feel uncomfortable in the classroom, right. कुछ लोगों को क्या है कि क्लासरूम की भीड़ में भी अनकंफर्टेबल फील होती है, जबकि कुछ लोग क्या है कि क्लासरूम के भीड़ में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों को क्राउड से भीड़ लगता है, कुछ लोगों को भीड़ में क्या है हेजिटेशन होता है, डर लगता है, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या है कुछ लोग उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक गुड लर्नर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसी भी क्राउड में, किसी भी भीड़ में अपने आप को एडजस्ट कर सके। यानी क्लासरूम में जब भी आप पढ़ने जाते हैं, किसी भी क्लास में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, क्राउड हर जगह होती है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप जाते हैं तो फिर क्लास में क्या काफ़ी लोग होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। आपको उनके सामने कोई भी क्वेश्चन बोलने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, आपको बोलना होता है। तो आपको क्या है एक गुड लर्नर का जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको ये अंदर होना चाहिए, हेजिटेशन नहीं हो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में लोगों के सामने में, राइट। सो दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लर्नर। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ताकि आप उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। नाउ है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन अब क्या है, internal motivation is also one of the good characteristic of a learner. So motivation is an important factor for a learner to achieve his or her goal. So आपको some learners are self motivated. So learners differ in their capacity of motivation. Some learners are easily motivated while some feel hesitation for a long time before they get motivated by their instructors. So क्या है कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ एनकरेज होते हैं। उनको मोटिवेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा उसे इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप को अपने खुद ही मोटिवेट करते रहते हैं। कुछ
मोटिवेशनल लेक्चर्स देखते हैं, वो कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, तो उनके अंदर ये हैबिट होती है, पेशेंस रखते हैं, कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर में, तो उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको क्या है, मोटिवेट करना पड़ता है, उनको इनकरेज करना पड़ता है। ज़्यादातर जो स्लो लर्नर स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा मोटिवेट, ज़्यादा इनकरेज करने की ज़रूरत होती है टीचर्स को। सो ऐसे में क्या होता है कि उन्हें इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो इंटरनल मोटिवेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर। हमेशा उनके अंदर में एक होना चाहिए ये इंटरनल मोटिवेशन, राइट। समझ में आ रही है सबको? Okay, now last point is socio-cultural background. 10th point is socio-cultural background. So यहाँ पे क्या है, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि जो लर्नर्स का सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है, अब जहाँ से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ योर सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। Learners come from different culture. Learners come from different culture and area and family background. जो learners होते हैं, जब हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स से मिलते हैं तो हर स्टूडेंट्स का क्या है, बैकग्राउंड अलग अलग होता है। सभी स्टूडेंट्स अलग अलग सोसाइटी से आते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो उनका डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड होता है, राइट। So these learners perform in a homogeneous group, right? Learners take some time to understand. Learners take some time to understand the class environment and adapt. So it is very difficult for learner to adapt, understand and merge the different disciplines in the beginning. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है कि सोशियो कल्चर डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ है कि ईजिली इन्वायरमेंट को, क्लासरूम इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनमें एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम लग जाते हैं उस इन्वायरमेंट को अपने आप में एडजस्ट करने में, राइट। सो एक गुड लर्नर का क्या ड्यूटी है कि आपको यू शुड ट्राई टू एडजस्ट योर सेल्फ इन दैट एनवायरमेंट। आपको कोई भी इन्वायरमेंट मिलता है, आपको उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लर्नर। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्नर, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। ये है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये सारे अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, तो आप यहाँ से आंसर इजीली कर सकते हैं, राइट। तो होप आप सबका आज का ये क्लास अच्छा लगा हो।